हेलो बच्चों, कक्षा 10 गणित चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों, नई एनसीईआरटी बुक में 3.3 के स्थान पे 3.2 दिया है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो जो हमारा ये रैखिक समीकरण है, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और एक्स वाई का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों, दो रैखिक समीकरण है। पहला है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 और समीकरण इसको मान लेंगे 2। ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापन में से जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अब देखिए जब इसको प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि समीकरण बच्चों 2 से, चाहे 1 से चाहे 2 से, समीकरण 1 ले लीजिए चाहे समीकरण आप 2 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं समीकरण 2। समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से हम अगर यक्स का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स बराबर, देखिए प्रतिस्थापित हो रहा है ना, तो 4 प्लस के वाई, ये हो गया जो नया समीकरण आएगा। यहाँ पे यक्स का जो मान आएगा वाई के पदों में, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब बस इसके बाद क्या करना है कि समीकरण 3 से यक्स का मान, समीकरण 3 से यक्स का मान, समीकरण, देखिए अगर यहाँ पे हम समीकरण 2 लिए हैं तो समीकरण 3 जो होगा हमारा, इसमें यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे समीकरण 1 लिए होते तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा यक्स का मान आता समीकरण 2 में रखते। तो यहाँ पे हम रखेंगे समीकरण 3 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस के वाई बराबर 14। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान तरीके से। और यहाँ से x का मान उठा के हम रखेंगे क्या है, x के स्थान पर रखेंगे 4 प्लस के वाई और प्लस वाई बराबर 14। देखिए 4 उधर जाएगा और y 2y बराबर 14 माइनस के 4। तो यहाँ पे होगा 2y बराबर 14 में से 4 गए 10। और यहाँ से y का मान जब निकाल लेंगे तो 10 यहाँ पे गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा और 5 बार में कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बच्चों लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 4 प्लस के वाई, तो आगे 4 प्लस वाई के मान कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5 4 9, x बराबर 9। ये हमारा x का मान आ जाएगा और यहाँ पे ये y का मान हो जाएगा। और ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से हल, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, यस माइनस टी बराबर 3 एक समीकरण और दूसरा समीकरण है यस बटा के 3 प्लस टी बटा के 2 बराबर 6। तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए समीकरण पहला है, इसको मान लेंगे। और देखिए यहाँ बच्चों बटे में है, भिन्न में है, तो इसको हम इस रूप में बना लेंगे पहले। तो क्या करेंगे कि एक पक्ष हमारा ये हो गया और बराबर के एक पक्ष ये हो गया है ना, तो लिखेंगे दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर। ठीक है, ताकि हमारा ये कट जाए और इस रूप में आ जाए। लिखेंगे दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, अब जब दोनों तरफ 6 से गुणा करेंगे तो होगा क्या, 6 गुणित यस बटा के 3 प्लस 6 गुणित टी बटा के 2 बराबर 6 गुणित 6। इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6। तो यहाँ बचे गया क्या, 2 यस प्लस 3 टी बराबर 6 के
36। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और यहाँ पे बच्चों देखिए हम ले लेंगे समीकरण 1 से, जो समीकरण छोटा लगे उसी को लेना चाहिए ताकि हमको हल करने में दिक्कत ना हो। आंसर दोनों में सेम आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए छोटी समीकरण को हम लोग लेकर यहाँ से x और t का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यस और t का मान। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब लेंगे, समीकरण 1 हमारा बच्चों है क्या, यस माइनस टी बराबर 3, तो यहाँ से हो जाएगा यस बराबर 3 प्लस के टी, और ये हमारा होगा समीकरण नंबर 3। आगे देखिए अब लिखेंगे, तो लिखेंगे यस का मान, यस का, तो लिखेंगे यस का मान, यस का मान समीकरण 3 से, यस का मान समीकरण 3 से, समीकरण देखिए बच्चों हमने एक यहाँ पे लिया था तो हम रखेंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी विधि चल रहा है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि चल रहा है ना, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया। ये भी विधि कौन सी चल रही है, प्रतिस्थापन विधि से, तो आपको यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि है ना, यही विधि चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए अब समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण जब 2 में रखेंगे, समीकरण 2 हमारा क्या है, 2s प्लस के 3t बराबर 36 के, और यहाँ से यस का मान जब रखेंगे बच्चों तो यहाँ पे 2 और यस के स्थान पे 3 प्लस के टी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस के टी प्लस के 3t बराबर 36, और यहाँ से जब हल करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस के 2t प्लस के 3t बराबर 36 के, तो 6 प्लस 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5t बराबर 36 के। आगे देखिए तो यहाँ से 5t बराबर 36 माइनस के 6 इधर चला जाएगा तो माइनस के 6 हो जाएगा, तो 5t बराबर 30, और यहाँ से 30 ये गुणे में है 5 तो यहाँ पे आएगा भाग में, तो 5 6 30, तो t बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 6। यहाँ से t का मान निकल गया। अब लिखेंगे t का मान, लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 जो हमारा है वो क्या है, देखिए समीकरण 3 जो हमारा है, यस बराबर 3 प्लस के टी, तो यस बराबर 3 प्लस के टी। ठीक है, तो यहाँ से यस का मान निकाल लेंगे, तो लिखेंगे 3 प्लस के टी का मान कितना है 6 है ना, तो कितना हो जाएगा 6 3 9, तो यस का मान बच्चों कितना निकल कर आया 9, यस का मान 9 और टी का मान 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए बच्चों अगला प्रश्न, देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न, तो यहाँ पे इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे देखिए बच्चों समीकरण नंबर 2, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है कि 3x माइनस के y बराबर 3, तो बच्चों यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो y बराबर 3x माइनस के 3। ठीक है, और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। कौन सी विधि चल रहा है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 से हमने लिया था तो यहाँ पे रखेंगे समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए बच्चों समीकरण 2 हमारा क्या है, 9x माइनस के 3y बराबर के 9, यहाँ से 9x माइनस के 3y के स्थान पे क्या रखेंगे, 3x माइनस के 3 बराबर 9। ठीक है, अब देखिए 9x 3 त्रिका 9 है ना, x प्लस के 9 बराबर 9। देखिए बच्चों यहाँ पे कट गया, ये भी दोनों मान क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कुल मिला के 9 बराबर 9। तो बच्चों देखिए इस समीकरण में
जो हमारा यक्स और वाई का मान आएगा ना, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से लिख देंगे, ये यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा यही होगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा हो जाएगा आंसर, है ना। क्योंकि यक्स और वाई का मान समीकरण में देख पा रहे हैं हम, ये दोनों समीकरण एक ही हैं। तो जो यक्स का मान आएगा उसको मान यहाँ रख देंगे तो वाई का मान निकल आएगा। तो कुल मिला के हम यहाँ पे ऐसा लिख देंगे कि यहाँ पे 3x माइनस के वाई बराबर 3, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 3x माइनस के 3 या 3x माइनस के 1। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये हमारा जो मान है समीकरण है रैखिक, ये दोनों समीकरण एक ही हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, इसमें समीकरण एक किसको मान लेंगे, समीकरण 2 इसको मान लेंगे रैखिक समीकरण को। यहाँ पे कौन सी विधि चल रहा है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चाहे आप समीकरण 1 लीजिए और चाहे 2। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं समीकरण 1 से, मान सेम आएंगे, चाहे 1 से लीजिए चाहे 2 से। तो समीकरण 1 हमारा है 0.2x प्लस के 0.3y बराबर 1.3। यहाँ से हमको क्या करना है बच्चों कि 0.2x बराबर लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y, इसको उधर लाएंगे। तो यहाँ पे x बराबर 1.3 माइनस 0.3 पूरे के बटा के, ये कितना है गुणे में है, इधर जाएगा 0.2 भाग में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब x एक तरफ है y एक तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 हमने लिया है तो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 2 हमारा है 0.4x प्लस के 0.5y बराबर 2.3। यहाँ पे x का मान ये पूरा मान रखेंगे तो होगा हमारा 0.4 और 1.3 माइनस 0.3y बटा के 0.2 और प्लस के 0.5y बराबर 2.3। तो यहाँ पे इसको हम हल करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बार में कट गया तो बचेगा क्या हमारा 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको हम जब खोलेंगे ब्रैकेट को तो ये गुणा हो जाएगा। तो 1.3 में 2 का गुणा होगा तो होगा 2.6 माइनस 0.6y। ठीक है, और प्लस 0.5y बराबर बच्चों 23 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमको क्या करना है, ये घटाना है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा क्या 0.6y और प्लस के 0.5y बराबर 2.3। इसको जब इधर लाएंगे उठा के तो 2.6 माइनस में आ जाएगा। अब देखिए जब इसको हम घटाएंगे बच्चों तो हमारा बचेगा क्या यहाँ पे माइनस के 0.1y, है ना, बराबर माइनस के जब इसको हम घटाएंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा 0.3, है ना। अब देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 0.3 बटा के माइनस के 0.1। जब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा आंसर बच्चों, हमारा आ जाएगा 3। y का मान कितना आ जाएगा 3। अब लिखेंगे यहाँ पे ये y का मान है ना, y का मान 3 आ गया। लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बच्चों, जब समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 3 है क्या, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 और y के स्थान पर रखेंगे बच्चों 3 बटा के 0.2। तो देखिए अब होगा हमारा क्या कि 1.3 माइनस जब इसको गुणा होगा तो 0.9 बटा के 0.2। अब 13 में से 9 घटाएंगे 1.3 में से, तो 13 में से 9 हो गया 4, तो 0.4 बटा के 0.2। जब इसको काटेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 2। तो x बराबर कितना आएगा 2। अब यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। कौन सी विधि से हमने इसको हल किया है, प्रतिस्थापन विधि से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा
आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों, अगला प्रश्न हमारा 5वां है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, कौन सी विधि से हमको हल करना है बच्चों? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2, इसमें हम लोग समीकरण 2 ले लेते हैं। तो समीकरण 2 से, तो हमारा समीकरण 2 है अंडर रूट के 3x माइनस के अंडर रूट के 8y बराबर 0, या हम लिखेंगे अंडर रूट के 3x बराबर अंडर रूट के 8y बराबर किधर जाएगा? तो ये प्लस हो जाएगा, या x लिखेंगे बच्चों अंडर रूट के 8y बटा के अंडर रूट के 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान समीकरण, इसमें हमने जब 2 लिया है तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए बच्चों समीकरण 1 हमारा है अंडर रूट के 2x प्लस के अंडर रूट के 3y बराबर 0। तो अब देखिए अंडर रूट के 2 इंटू एक्स के स्थान पे हमको बच्चों यही मान रखना है। तो अंडर रूट के 8y बटा के अंडर रूट के 3 प्लस के अंडर रूट के 3y बराबर 0। अब देखिए बच्चों, जब ये हल करेंगे हम लोग तो होगा क्या, यहाँ पे ये अंडर रूट में ये गुणा हो जाएगा, तो होगा अंडर रूट के 8 दूनी 16, है ना, अंडर रूट के 16y बटा के अंडर रूट के 3 प्लस के अंडर रूट के 3y बराबर 0। इसको हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे तिर्यक, तो होगा अंडर रूट के 16y प्लस के अंडर रूट के 3 इंटू अंडर रूट के 3y, है ना। अब पूरे के बटे हमारा हो जाएगा अंडर रूट के 3 बराबर 0। तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या होगा 2, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट का 16 वर्गमूल है ये, इसको जब हम निकालेंगे वर्गमूल या खंड करेंगे तो 4 इंटू 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, है ना। अब ये y है बच्चों, y हो गया, प्लस के अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 जब गुणा करेंगे तो हमारा 3 बन जाएगा, और बराबर जब इसको हम इधर लाएंगे बच्चों तो 0 गुणित अंडर रूट के 3। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे 2 एक जोड़ा बन रहा है 4 4 का, तो यहाँ पे 1 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आ गया, तो 4y प्लस के 3y बराबर 0, या 7y बराबर 0। तो या y बराबर 0 बटा के 7, या y बराबर 0। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, y का मान 0। अब पुनः लिखेंगे y का मान, लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर बच्चों कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए y का मान जब रखेंगे समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 जो हमारा है अंडर रूट के 8y बटा के अंडर रूट के 3, तो x बराबर अंडर रूट के 8 इंटू वाई का मान कितना आया था बच्चों, y का मान देखिए 0 आया था, तो इसके स्थान पे हम 0 रखेंगे बटा के अंडर रूट के 3। तो x ये पूरा मान क्या बना देगा, 0 बना देगा। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा बच्चों, 0 आ गया। तो यहाँ पर x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 6ठा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे समीकरण को थोड़ा बना लेंगे हम लोग, यहाँ से भिन्न संख्याओं को हटा देंगे ताकि हमको हल करने में आसानी हो। तो लिखेंगे दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर। तो बच्चों यहाँ पे हमने 6 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से देखिए 2 से 6 भी कट जाएगा और 3 से भी 6 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों संख्या हट जाएंगी। अब जब दोनों तरफ गुणा करेंगे तो हमारा होगा 6 इंटू 3x बटा के 2 माइनस के 5y बटा के 3 इंटू 6 बराबर माइनस के 2 इंटू 6। और बच्चों देखिए अगर हम दोनों तरफ 6 से गुणा किए हैं तब पर भी हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अंतर नहीं होगा, है ना, मान हमारा सेम वही रहेगा।
लेकिन यहाँ पे हम लोग गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ये हमारा भिन्न है यहाँ से मान हट जाए, ताकि हमको सरल करने में आसानी हो जाए। 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, तो गुणा करेंगे 9x माइनस के 5 दूनी 10 y बराबर 6 दूनी 12, समीकरण नंबर 1। यहाँ से भी बच्चों दोनों तरफ क्या करेंगे, 6 से दोनों तरफ 6 से गुणा, तो होगा हमारा 6 गुणित x बटा के 3 प्लस 6 गुणित y बटा के 2 बराबर 13 बटा के 6 गुणित 6, काटेंगे 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 और 6 से 6, तो बच्चों हमारे यहाँ बचेगा क्या, 2x प्लस के 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, कोई एक समीकरण ले लेते हैं। तो ले लेते हैं पहले समीकरण, छोटी संख्या ये दिख रही है, इसी को ले लेंगे। हालांकि इसको भी ले सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम लोग बड़े कैलकुलेशन से बचेंगे थोड़ा, है ना। 2x प्लस के 3y बराबर 13। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर 13 माइनस के 3y। क्यों लिखें बच्चों, यहाँ पे लिख देना है हमको साफ साफ, ताकि एग्जाम में अच्छे समझ में आए। लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 13 माइनस 3y बटा के 2, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 लिए हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर देखिए बच्चों 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12, जब मान रखेंगे तो 9 इंटू एक्स का स्थान पर रखेंगे 13 माइनस के 3 बटा के 2 माइनस के 10y, है ना, और बराबर माइनस के 12। तो यहाँ पे गुणा होगा 13 9 117 और 9 त्रिक 27y, है ना, बटा के 2 माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। तो यहाँ पे होगा बच्चों 117 और माइनस के 27y, ये इधर गुणा हो जाएगा तो माइनस के 10 दूना 20y, और पूरे के बच्चे क्या हो जाएगा 2 बराबर माइनस के 12। यहाँ पे जोड़िए तो 117 माइनस जुड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, है ना, 47y बराबर, ये इधर गुणा होगा तो माइनस के 12 दूना 24, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि 47 को इधर ही रहने देंगे, माइनस 47y बराबर माइनस के 24 और माइनस 117, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस 47y बराबर जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 2 और 1 3 और 1 बच्चों 4, 141 माइनस के, तो y बराबर माइनस 141 बटा के माइनस के 47, काटेंगे तो 7 त्रिक 21 2, है ना, 3 बार में कटेगा क्या बच्चों, देखिए तो 7 त्रिक 21 2 4 3 12, हाँ 12 2 14 कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे y का मान आ गया 3। लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे बच्चों, 3 में रखेंगे, है ना। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है बच्चों, x बराबर 13 माइनस के 3y बटा के 2, है ना। अब देखिए तो 13 माइनस के 3 इंटू वाई के स्थान पे 3 बटा के 2, तो 13 माइनस के 3 त्रिक का 9 बटा के 2। जब इसको बच्चों हम हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 13 में से 9 हो गया 4 बटा के 2, काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे x का मान 2 और y का मान 3। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न। देखिए बच्चों क्वेश्चन दूसरा कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो देखिए दोनों तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ से x y का जो मान निकल के आएगा इस समीकरण में रख देंगे तो यहाँ से m का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 2 से,
तो यहाँ पे है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, या 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के 24 प्लस के 4y। यहीं पे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। तो देखिए लिखेंगे कि 2x का मान समीकरण, यहाँ पे 2 लिए हैं तो 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 है हमारा बच्चों 2x प्लस के 3y बराबर 11। अब देखिए यहाँ पे 2x के स्थान पे पूरा मान ये रख देंगे, तो माइनस के 24 प्लस के 4y और प्लस के 3y बराबर 11 के। तो यहाँ पे होगा बच्चों क्या कि 4 3 7y बराबर उधर ले जाएंगे तो 11 प्लस के 24 हो जाएगा, है ना। तो 7y बराबर 24 और 11 हम जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा हमारा 35। तो y बराबर 35 बटा के 7 काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5। ये हमारा y का मान आ गया। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिए बच्चों समीकरण 3 हमारा क्या है, 2x बराबर माइनस के 24 प्लस के 4y। तो 2x बराबर माइनस के 24 प्लस के 4 इंटू वाई के स्थान पे 5। तो 2x बराबर माइनस के 24 प्लस 5 20। तो बच्चों यहाँ पे हम घटाएंगे तो 2x बराबर माइनस के 4 या x बराबर माइनस 4 बटा के 2 काट देंगे तो x बराबर मान क्या आ जाएगा बच्चों हमारा माइनस के 2। और यहीं पे x का जो मान है, x और y का मान इस समीकरण में हमको रखना है। तो लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर माइनस के 2 तथा y बराबर 5 का मान रखने पर। तो देखिए बच्चों जब मान यहाँ पे रखेंगे तो हमारा समीकरण पहले लिख लेंगे यम एक्स प्लस 3 है, तो y के स्थान पर रखेंगे 5 बराबर यम के स्थान पे यम ही रहने देंगे और x के स्थान पे माइनस के 2 प्लस के 3। तो यहाँ पे होगा क्या 5 बराबर माइनस के 2m प्लस के 3 इधर जाएगा, तो 5 माइनस के 3 बराबर माइनस के 2m। तो होगा बच्चों क्या 2 बराबर माइनस के 2m या 2 बटा के माइनस के 2 बराबर यम के। जब इसको काटेंगे तो माइनस 1 बराबर यम, या लिख सकते हैं या यम बराबर माइनस के 1। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन तीसरा का रहा है निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। तो पहला है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम पहले संख्या मान लेंगे। तो लिखेंगे बच्चों माना संख्याएं x तथा y हैं। तो आगे क्या कर रहा है देखिए कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार x और y, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 3y, है ना। या फिर बच्चों इसको लिख लेंगे हम समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कर रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसका मतलब x माइनस के y बराबर 26। पुनः लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस के y बराबर 26। तो ये लिखेंगे बच्चों समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों। अब देखिए तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा क्या है x माइनस वाई बराबर 26। तो x के स्थान पर रखेंगे 3y, तो 3y माइनस के y बराबर 26। यहाँ से देखिए घटेगा तो 2y आ जाएगा, तो 2y बराबर 26। तो या y बराबर 26 बटा के 2 काटेंगे बच्चों 13 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया
13। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में। जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर 3 गुणित 13, तो x बराबर 13 तियाँ 39। तो यहाँ पे x का मान 39 और y का मान 13। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सी संख्याएं थी, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्याएं जो हमारी थी, हमने क्या माना था x और y, तो हो गया 13 और 39। यही हमारी क्या होंगी संख्याएं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए लिखेंगे माना दो कोण x तथा y हैं। अब क्या रहा है बच्चों कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें एक बड़ा मान लेंगे और एक छोटा। तो लिखेंगे x हमारा क्या है, ये बड़ा है और y क्या है, छोटा है। तो लिखेंगे x बराबर y। तो क्वेश्चन में कहा है, देखिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से, तो देखिए बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें 18 जोड़ देंगे तो होगा क्या हमारा बच्चों, x माइनस के y बराबर 18, समीकरण नंबर 1। और आगे दिया था, देखिए कहा था कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए हमको पता है दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो लिखेंगे x प्लस के y बराबर 180 अंश, है ना। ठीक है, संपूरक कोणों का योग यहाँ पर लिख देंगे, संपूरक कोणों का योग, है ना। दो संपूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, है ना बच्चों। अब देखिए तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 18 के, या x बराबर 18 प्लस के y। ये हो गया हमारा बच्चों समीकरण नंबर 3। लिखेंगे कि x का मान समीकरण, यहाँ पे हमने 1 लिया है बच्चों, तो लिखेंगे 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस के y बराबर 180 अंश। तो यहाँ से x का मान रखेंगे तो 18 प्लस के y बराबर 180 अंश, तो 2y हो जाएगा। और ये 180 अंश माइनस के 18, तो 2y बराबर, जब इसको घटाएंगे बच्चों तो 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 1 गए 6, 162। या y बराबर 162 बटा के 2 काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 1। y का मान कितना आ गया, 81 अंश। एक आ गया बच्चों हमारा 81। और लिखेंगे y का मान, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 जो बच्चों हमारा है, x बराबर 18 प्लस के y, तो x बराबर 18 प्लस के 81, तो क्या हो जाएगा 8 और 1 9, और ये हो जाएगा बच्चों 9, कुल मिला के आ जाएगा 99 अंश, है ना। x का मान कितना आ जाएगा 99। यही हमारे दो क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे संपूरक कोण के, है ना। तो एक आ गया 99 डिग्री और एक आ गया 81, यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, तो मान लेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x और प्रत्येक गेंद का मूल्य y। तो देखिए माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 है ना। तो देखिए लिखेंगे 7 बल्ले मतलब तो 7 इंटू x रुपये, ये हो जाएगा बल्ले, और y इंटू कितना दिया था कि 6 गेंदें,
6 बराबर कितना दिया बच्चों 3800। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x प्लस के 6y बराबर 3800, समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार फिर क्या कह रहा है देखिए, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदा। तो देखिए बाद में तो यक्स गिंटू कितने गेंदे खरीदा था इन्होंने 3 बल्ले, और प्लस के कितने गेंदे वाई गेंद है तो कितने गेंदे खरीदा था 5 गुणित 5 बराबर कितने में 1750 में। तो 3x प्लस के 5y बराबर 1750, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो देखिए बच्चों अब लिखेंगे समीकरण 2 से, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3x बराबर 1750 माइनस के 5y, या x बराबर 1750 माइनस के 5y बटा के 3, ये मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 लिए हैं तो 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 हमारा है 7x प्लस 6y बराबर 3800, है ना। तो 7x के स्थान पे ये पूरा मान रखा जाएगा, तो गुणित 1750 माइनस के 5y बटा के 3 और प्लस के 6y बराबर 3800। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, तो ये गुणा होगा, तो यहाँ पे 0 7 पचे 35, हासिल लगा 3, 7 सते 49, 49 और 3 52, 2 हासिल लगा 5, 7 कम 7 5 12, तो 12,000 ये हो जाएगा, और 7 पचे 35y बटा के 3 प्लस के 6y बराबर 3800, है ना। आगे देखिए अब, तो ये होगा क्या बच्चों, यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 12,250 माइनस के 35y और प्लस 6 18y, है ना, और बराबर ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3800 इंटू 3। तो अब देखिए बच्चों 12,250, ये जब घटाएंगे इसको हम, तो 15 में से 8 गए 7, 2 में 17 आएगा, है ना। y बराबर, इसको जब गुणा करेंगे तो 0 0 3 8 24 का 4, हासिल लगे 2, 3 3 का 9 2 11, तो माइनस के 17y बराबर 11,400, ये बराबर उधर जाएगा तो हो जाएगा 12,250, तो 17y बराबर। अब इसको देखिए बच्चों, जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे 0 ये 5 हो जाएगा, और ये होगा बच्चों, देखिए घटा लेते हैं, 11,400 0 5, 12 में से 4 गए 8, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 850। तो y बराबर माइनस क्या आएगा, तो माइनस के 850 बटा के 17, तो 17 पचे 85, तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 50, है ना। y का मान कितना आ गया 50, लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, है ना। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है बच्चों कि x बराबर 1750, x बराबर 1750 माइनस के 5y बटा के 3, यहाँ से 1750 माइनस के 5 इंटू y का मान 50 बटा के 3, तो देखिए 1750 5 पचे 25 बटा के 3, ये बच्चों यहाँ पे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 7 में से 2 गए 5, और ये 1500, काटेंगे बच्चों 3 पचे 1500, हमारा क्या आ जाएगा आंसर 500। यक्स का मान क्या आ गया 500। अब देखिए यहाँ पे यक्स हमने क्या माना था, बल्ले का मूल्य और वाई गेंद का मूल्य, तो लिखेंगे, तो बल्ले का जो मूल्य आएगा बच्चों कितना आ गया, यक्स माने थे 500 रुपया, और जो गेंद का मूल्य है बच्चों वो कितना आएगा वाई 50 रुपये। और बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यही
देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला प्रश्न, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो एक व्यक्ति के 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो हमको नियत भाड़ा और प्रति भाड़ा पहले मान निकालना है। तो देखिए मानेंगे, माना जो नियत भाड़ा है बराबर x रुपया है और प्रति किलोमीटर है ना, जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है इसको मान लेंगे बच्चों y रुपया है। तो प्रश्नानुसार देखिए, तो देखिए यहाँ पे नियत भाड़ा हमने x माना है और फिर कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा इतना है। तो नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा बराबर 105 रुपये है। तो नियत भाड़ा हमारा x है प्लस के 10 किलोमीटर ये चलेगा तो इतना रुपये हो जाएगा y रुपये। टोटल में 10 का गुणा होगा और टोटल कितना चल रहा है बच्चों यहाँ पे 105। तो लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105। ये हो गया समीकरण नंबर 1। देखिए अगला क्या कर रहा है, कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है 155 रुपया है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। तो नियत भाड़ा x है और 15 किलोमीटर का भाड़ा जो होगा 15 में y का गुणा करके 155 लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे नियत भाड़ा क्या है बच्चों हमारा, पुनः प्रश्नानुसार नियत भाड़ा हमारा x है प्लस के 15 किलोमीटर का जो भाड़ा होगा प्रति किलोमीटर का भाड़ा y बराबर कितना दिया है बच्चों 155 रुपया। इसको गुणा कर लेंगे तो x प्लस 15y बराबर 155 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से है ना। तो देखिए x प्लस के 10y बराबर 105। तो x बराबर 105 माइनस के 10y, ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 है बच्चों 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है कि x प्लस के 15y बराबर 155 के, तो यहाँ पर रखेंगे पूरा ये मान। तो 105 माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर 155 के जब घटाएंगे बच्चों तो 105 माइनस के 5y बराबर 155 के, तो यह माइनस के 5y बराबर 155 उधर जाएगा तो माइनस के 105। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा 5y बराबर, ये घटाएंगे तो 5 में से 5 गए 0 और 5 ये हो जाएगा 1 में से 50 है ना। तो यहाँ पे माइनस 10 15 बच्चों यहाँ पे प्लस होगा, प्लस है ना। तो y बराबर 50 बटा के 5 काटेंगे तो y बराबर क्या हो गया 10। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर है ना बच्चों, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा ये है। तो रखेंगे x बराबर 105 माइनस के 10y। तो x बराबर 105 माइनस 10 इंटू वाई का मान बच्चों 10 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या 105 माइनस के 100 बराबर 5। तो x का मान कितना आ गया बच्चों 5 और y का मान 10। x हमने क्या माना था बच्चों, नियत भाड़ा हमारा कितना था x 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया बच्चों तो 10 रुपये। तो इन्होंने कहा क्या है, अगला देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति के 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए बच्चों क्या होगा कि नियत भाड़ा हमारा क्या था x प्लस के 25y। तो रखेंगे x का मान बच्चों हमारा क्या आया है 5 प्लस 25 इंटू वाई का मान हमारा बच्चों आया है 10। तो हो जाएगा 5 प्लस 250 या 255 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। देखिए अगला प्रश्न। देखिए बच्चों 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए,
तो बच्चों मान लेंगे माना जो भिन्न है यक्स बटा के वाई है। तो प्रश्नानुसार क्या कर रहा है बच्चों कि अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो यक्स प्लस के 2 बटा के वाई प्लस के 2, जब इसको हम भिन्न में जोड़ रहे हैं तो इसका मान 9 बटा के 11 हो जा रहा है। इसको हल कर लेंगे, इधर गुणा करेंगे तो 11 यक्स प्लस के 2 बराबर, ये त्रिय गुणा होगा बच्चों 9 वाई प्लस के 2, तो हो जाएगा 11 यक्स प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 वाई प्लस के 9 दूनी 18। यहाँ से वाई इधर लाएंगे तो 11 यक्स माइनस के 9 वाई बराबर 18 माइनस के 22, तो 11 यक्स माइनस 9 वाई बराबर माइनस के 4। ये हो गया हमारा बच्चों समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार क्या कहा था? प्रश्नानुसार पुनः कहा था कि यक्स और वाई में क्या जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए, है ना बच्चों। क्या करा था? अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इसका मान 5 बटा के 6। पुनः ऐसे करेंगे, त्रिय गुणा करेंगे बच्चों, इधर गुणा हो जाएगा 6 यक्स प्लस के 3 और बराबर 5 वाई प्लस के 3। तो देखिए 6 यक्स प्लस के 18 बराबर 5 वाई प्लस के 5 15, तो 6 यक्स माइनस के 5 वाई इधर आएगा और बराबर 15, ये उधर जाएगा तो 18 हो जाएगा माइनस के, तो 6 यक्स माइनस के 5 वाई बराबर माइनस के 3। ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, है ना, तो हो जाएगा 6 यक्स बराबर माइनस के 3 बच्चों, इधर जाएगा तो प्लस के 5 वाई, या यक्स बराबर माइनस 3 प्लस के 5 वाई बटा के 6। ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 3। आगे देखिए लिखेंगे यक्स का मान इसमें रखेंगे, 2 लिए हैं तो 3 में रखना, 1 में रखना है सॉरी। तो समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 11 इंटू यक्स के स्थान बच्चों रखेंगे माइनस के 3 प्लस के 5 वाई बटा के 6, ये मान होगा यहाँ पे, और माइनस के 9 वाई बराबर माइनस के 4। तो देखिए बच्चों जो गुणा होगा 11 तियाँ 33 प्लस 11 पचे 55 वाई और बटा के 6 माइनस के 9 वाई बराबर माइनस के 4। ठीक है बच्चों। आगे देखिए ये इधर गुणा हो जाएगा भिन्न के रूप में, जब हम लोग जैसे गुणा करते हैं तो हो जाएगा माइनस के 33 प्लस के 55 वाई और 9 छाक 54 वाई और बराबर ये इधर चला जाएगा तो माइनस 6 चौक 24, है ना। ये यहाँ पे गुणा हुआ तो और ये इधर गुणा हो गया। ठीक है, अब देखिए तो माइनस के 33 जब इसको घटाएंगे प्लस के वाई बराबर माइनस के 24, बच्चों उधर ले जाएंगे तो वाई बराबर माइनस के 24 प्लस के 33, तो वाई बराबर हमारा क्या माना जाएगा? 24 36 और 3 9, वाई के बराबर 9। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा है बच्चों यक्स बराबर माइनस के 3 प्लस के 5 वाई बटा के 6 बराबर माइनस 3 प्लस 5 वाई के मान बच्चों यहाँ पे 9 रखेंगे बटा के 6, तो माइनस के 3 प्लस 9 छाक 54 बटा के 6। जब बच्चों इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 51, है ना, 51 बटा के 6। तो जब इसको हम काटेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, 9 पचे 45, देखिए गलती हो गया, ये 54 नहीं बल्कि 45 होगा, है ना। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 5 में से 3 गए 2 और ये हो गया 4, है ना। अब काटिए देखिए तो 6 सते 42, तो 7 आ गया, यक्स बराबर 7 आ गया और वाई बराबर हमारा कितना है बच्चों? 9। तो लिखेंगे इसलिए जो हमारा भिन्न है यक्स बटा के वाई हमने माना था, देखिए भिन्न यक्स बटा के वाई माना था, तो यक्स के स्थान पे वाई स्थान पे मान रख देंगे। तो यहाँ पे यक्स के स्थान पे रखेंगे 7 और वाई के स्थान पे रखेंगे बच्चों 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों छठा क्वेश्चन कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और पुनः आगे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए तो बच्चों मानेंगे माना जैकब की जो आयु है यक्स और पुत्र की जो आयु है बच्चों बराबर वाई। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है?
बच्चों देखिए प्रश्नानुसार कर रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद देखिए तो x प्लस के 5 बराबर y प्लस के 5, दोनों में 5 वर्ष जोड़ देंगे। तो कह रहा है कि जो 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, तब जाके दोनों मान हमारा बराबर हो जाएगा। आगे देखिए तो x प्लस के 5 बराबर 3 गुनी है ना बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो 3y और 3 पचे 15, तो इधर लाएंगे x माइनस के 3y बराबर 15 माइनस के 5 या x माइनस के 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। आगे देखिए बच्चों क्या कर रहा है, पुनः प्रश्नानुसार देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व है ना, तो दोनों में 5 वर्ष घटा देंगे, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व है ना, 5 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे बच्चों x माइनस के 5 बराबर y माइनस के 5। क्या कर रहा है कि जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, इसकी गुनी कितनी थी 7 गुनी, तो यहाँ से 7 से गुणा कर देंगे, दोनों मान पुनः क्या हो जाएंगे बराबर। तो x माइनस के 5 बराबर 7y माइनस 7 पचे 35, इधर लाएंगे तो x माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 प्लस के 5, तो x माइनस के 7y बराबर बच्चों माइनस के 3, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, तो x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30 है, तो x बराबर लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि 7y माइनस के 30, यहाँ पे उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा है ना, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। लिखेंगे कि x का मान यहाँ पे x का मान समीकरण 2 लिए हैं बच्चों, तो 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। तो हमारा समीकरण 1 है x माइनस के 3y बराबर 10 है ना। आगे देखिए तो x के स्थान पर रखेंगे 7y माइनस के 30 माइनस के 3y बराबर 10, तो यहाँ पे 7 में से 3 गए 4y और बराबर 10 बच्चों, इधर जाएगा तो प्लस के 30, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 4y बराबर 30 10 40, तो y बराबर 40 बटा के 4, इसको काटेंगे तो y बराबर आ जाएगा बच्चों 10 है ना। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर है ना, समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए बच्चों समीकरण 3 हमारा है x बराबर 7y माइनस के 3 के, तो 7 इंटू वाई का मान बच्चों 10 है माइनस के 30 बराबर 7 दाम में 70 माइनस के 30, तो बराबर क्या हो जाएगा 40। x का मान कितना आ गया बच्चों 40 और y का मान 10। देखिए हमने क्या माना था, जैकब की आयु x था, पुत्र की आयु y था, तो जैकब की उम्र कितना हुआ बच्चों, जैकब की जो आयु है बच्चों क्या हो जाएगा, x माना था हमने कितना हो गया 40 और पुत्र की आयु बच्चों कितना हो जाएगा, हमने y माना था तो 10, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये बच्चों वर्ष में आएगा। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है बच्चों। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिएगा, ठीक है बच्चों।